दोस्तों आज जुबिली की टीम मेरे साथ मौजूद है और मुझे लगता है कि मेरा जो ये इंटरव्यू है ये भी एक जुबली होगा क्योंकि मेरे सामने बैठा इस समय बंच ऑफ टैलेंट और दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनेस्ट डे ऑफ द इंटरव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल कैप्टन ऑफ द शिप विक्रम से। विक्रम सर, अनडिस्प्यूटेडली आपका जो गोल था जिंदगी में बहुत बड़ा था, जिसके लिए आपने काफी लंबी उड़ान भरी। फैंस का दिल जीतने में आपकी जो डायरेक्शन है कामयाब हुई और आप लुटेरे बन गए। आपकी मन मर्जिया ही थी कि आज गोल्डन एज पीरियड जो सिनेमा का आपने दिखाया है वो पेश करने में कामयाब हुए हैं। थैंक यू सर। एक वर्सेस एक छोड़ दिया आपने सर। आप किसी और थॉट में ट्रैप्ड हो गए थे क्या? कुछ आपके लिए छोड़ा था से मैंने कहा शायद समझ पाए मेरी लाइनों को, तो साथ में इतना बंच ऑफ टैलेंट बैठा है वो फिल इन द ब्लैंक्स खुद ही फिल कर देगा। करते जाएगी। आप सवाल पूछ रहे थे बोलते सर कैसा लग रहा है गोल्डन एरा जो पीरियड था सिनेमा का उसको आपने पेश किया है? नहीं मजा तो बहुत आया था बिकॉज द गोल्डन एरा का एक अफिनिटी है उस एरा के उस जमाने की पिक्चर को देखने की। all of us look up to the actors at that time, या देव साहब हो या दिलीप साहब हो या राज कपूर साहब हो, मतलब एक हीरो वर्शिप तो करते ही हैं हम उनकी। तो कहीं ना कहीं वो कहानी सुनते आ रहे हैं हम लोग काफी सालों से कि यार वो गाने ऐसे करते थे, गाने ऐसे शूट करते थे, सीन ऐसे शूट करते थे, ऐसे लिखते थे, स्टोरी सेटिंग ऐसे करते थे। तो आई थिंक एक हैंड जो एक क्या होता है ना ओरल स्टोरी टेलिंग जो हम लोग सुनते आ रहे हैं उनके बारे में, तो एनीवे दे आर हीरोज टू अस। तो उस जमाने से टू हैव दैट मीट इनटू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक स्टोरी अबाउट ऑल दीज इंटरेस्टिंग पीपल, आई थिंक कहीं ना कहीं तो वो गोल्डन एरा था, लेकिन गोल्डन मौका भी था। तो आई थिंक मौके का फायदा उठा के कर दिया हमको जी। अच्छा पाशक्ति भाई, आपका जिस तरीके से किरदार का नाम है विनोद, इसमें विनोद सुन भी रहा है और देख भी रहा है, तो विनोद से बचना मुमकिन नहीं नामुमकिन है? जी इससे बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यार सही कह रहे हैं आप, बट हैविंग सेड दैट विनोद / मदन कुमार है एंड अभी बस शुक्र इस बात का है कि अभी तक किसी ने मदन कुमार बीसी नहीं बोला है अभी तक इंटरव्यू में। मेरे को डर लग रहा था कि कोई ना कोई आगे गाली निकालेगा। बट या आई मीन थैंक यू फॉर ब्लेसिंग द, आई डोंट नो कितने आपने एपिसोड्स देखे हैं, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग द शो एंड आई थिंक न्यूज नेशन की जितनी भी ऑडियंस है वो आपके जरिए इस तक पहुंच पाएगी। लेकिन टॉकिंग अबाउट द शो, यार विनोद जो है वो रॉय बाबू का वफादार सिपाही है और आई थिंक उस वफादारी में कुछ ऐसी चीजें वो साथ साथ कर बैठता है जो आपको लगता है कि शायद गलत रही होंगी, बट वही उसी में से कैसे सिचुएशंस निकलती हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट सर। अच्छा, जो विनोद है 24 घंटे चौकन्ना भी दिख रहा है मुझे सीरीज में। क्या दिख रहा है? 24 घंटे चौकन्ना। अच्छा भाई, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि एक डायरेक्टर ने आपको कहा था कि जिंदगी में कभी हम्बल मत होना, लेकिन आप बहुत हम्बल इंसान हैं, लेकिन मुझे लगता है जो विनोद का जो किरदार है उसमें वो चीज काम आई होगी। यार आई डोंट नो मैं हम्बल हूं कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं रियलिटी से जरूर जुड़ा हुआ हूं और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं रियल लाइफ में रियलिटी से जुड़ा हुआ हूं। यस, विनोद ने वो सारी चीजें करी हैं जो एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर के लिए करनी चाहिए, राइट एंड द रॉन्ग जी, वो आई थिंक सिचुएशनल है। सो या आई मीन उसकी वजह से थोड़ा सा शायद आसान रहा होगा ये प्ले करना। अदिति, आपसे जानना चाहूंगा, अभी इससे पहले आपने किरदार निभाया था अनारकली का और अभी आप सुमित्रा कुमारी का किरदार निभा रहे हैं, तो आपको मुझे लगता है कि प्यार तो मिल जाता है लेकिन जो मोहब्बत है उससे आप महरूम रह जा रही हैं। Shit, really? Hopefully not in real life. हाँ, बट मेरी किरदारों में
थोड़ा ड्रामेटिक हो जाता है सब कुछ, पर मज़ा आता है ना जब ऊपर लाइक उतार चढ़ाव होते हैं और एक आर्क मिलता है और एक there's more drama then, you know, and there फिर लेयरिंग ज़्यादा हो जाती है, फिर स्पेशली सुमित्रा कुमारी जैसे कैरेक्टर में वो एक तो बिकॉज वो एक्ट्रेस है, एक उसकी पब्लिक लाइफ है, एक उसका चेहरा है जो वो लोगों को दिखाती है, बट एक उसकी एक खुद की दुनिया है जो एक्चुअली बहुत लोनली है पॉसिबली एंड यर्निंग फॉर लव, यू नो, कि एक जो इनोसेंस है कि दिस इज व्हाट एक्चुअली लाइफ इज ऑल अबाउट, और वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है फॉर दैट लव एंड हर फाइट टिल द एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मुझे ऐसे किरदार एक्चुअली जितना भी आप उसको मतलब उसमें चर्निंग बहुत होती है, आप इधर से उधर मतलब बहुत इमोशनली ऊपर नीचे चले जाते हैं एज अ कैरेक्टर, बट उसी में तो मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है. और जब आप ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करें और आपके पास ऐसी स्क्रिप्ट हो और टीम हो जहाँ पे एक्चुअली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, आप जो आपके सामने मटेरियल है आप उसको लिटरली रिलिश कर सकते हैं और आप उसके साथ खेल सकते हैं, और एक पूरी टीम है आपके, यू नो, इट्स अ वेरी, यू आर लिटरली लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, you know, that is given everything, whether it's dialogue, whether it's dialect coaching, whether it's workshops, whether it's readings, whether it's a great costume team, whether it's a great DOP, कि आप एक सेकंड के लिए ना सोचें कि अगर लोग पूछते हैं कि अच्छा कौन सा एंगल आप प्रेफर करते हो, you should not have an answer, you should really not, and it's so nice to feel so secure, you know, and to work like that कि आप जितना भी आपको इमोशनली ऊपर फेंको नीचे उतारो कि you still feel so like charged and you are longing to come to set and keep working with the team. That is my takeaway from it. And in terms of a character, of course, very exciting, और ऐसे मैंने कभी नहीं प्ले किया पहले, बहुत मेरे लिए एलियन, बट उसी में मजा था. जी, जब आप दिल्ली आई थी बहुत सारी प्यार मोहब्बत इश्क की बातें हुई थी क्योंकि किरदार ऐसा था. हाँ. लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि प्यार में फितूर होना चाहिए, दीवानापन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए? All three. बट आप उस फितूर जुनूनियत और दीवानगी के साथ क्या करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. यू नो, यू कांट, आपका सर फिर जाए तो फिर आप का किरण हो जाएंगे. क्या बात है यार, बहुत डीप बात बोली है तेरे, वाह क्या बात है, क्या बात है. अदिति मैम, लव गुरु, इसे मुझे मोहब्बत कैसे नहीं मिली, मुझे समझ नहीं पीरियड लव गुरु माँ period love guru. But हाँ, but all three are very important because love is the only most beautiful, purest, most honest emotion, and if you just like hold your heart, you'll really feel it every time, and you can feel it. आपको, you should just be a kid always, you'll always feel a lot of love. प्रसेनजीत, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि शंघाई के बाद, दिवाकर बैनर्जी की फिल्म के बाद आपने फिल्म की है, और श्रीकांत रॉय जो किरदार है और डायरेक्टर वो सो ऑनेस्ट कि आपको ध्यान में रखकर ही लिखा गया था, और आपने कहा कि विश्वजीत सर जो आपके फादर हैं, आप उनको ये किरदार डेडिकेट करते हैं. देखिए, एक फिल्म के अंदर आपको इतनी सारी चीजें मिली, सेलिब्रेशन के टाइम भी है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे श्रीकांत रॉय के किरदार के बारे में? देखिए, ये तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दिवाकर के इसके बाद शंघाई के बाद आई थिंक I didn't do anything in Hindi, so जी, हिंदी. I was really waiting for. I mean, I never thought कि Vikramaditya Motwane will call me because I really loved all his work. So that's something, and somewhere I think ये जो पूरी टीम है ना for शिबली के सारे, it's not only my dad. I'm saying that this work is somewhere tribute to those legends जिसने ये इंडियन सिनेमा के ऊपर बहुत सारे contributions हैं, तो ये तो एक है. और श्रीकांत रॉय इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. आई मीन, एंड आई एम ब्लेस्ड in a way that I've been part of this Jubilee team. They all are fabulous, and of course the script and the director, what do I say? I mean, he's like, he can create magic. All the characters we all played,
he had created those magic. Everybody has different shades. So it's a very strong and relationship with Vinod and Shrikant Roy. Of course, with even Sumitra Kumari, it's very different. It's not a very regular kind of it. So I think I to enjoy every bit of it, every day. I used to wait कब shoot होगा. जो हेयर स्टाइल आपका था सर, उसको कैसे थे? Hairstyle. I think the first day when we met, we discussed. I think he was very clear about my look, and especially I think about Sumitra Devi's look. He was very clear what kind of a costume I need to wear, what kind of a hairstyle I should have, something. So yeah, and there I think it's like my dad's time where they used to have that Albert kind of hairstyle, which was very in that time. Now again it's coming back. That fashion is coming back in a different way. But that was like, so yeah, it was a little easier for me to connect. विक्रम सर, क्योंकि गोल्डन एरा और सिनेमा की बात हो रही है, फैन मूवमेंट मुझे पता है आपका भी एक उस एरा से रहा है गोल्डन, मतलब जब आप आठवीं क्लास में अभिषेक बच्चन के घर गए थे, यू वर स्कूलमेट्स, और मर्द की शूटिंग करके अमिताभ बच्चन सर घर आए थे लेट नाइट, एंड यू वर ईगरली वेटिंग फॉर हिम. सो वो यादें वो जहन में रहती हैं, क्योंकि ये वो यादें तो मुझे लगता है कभी मिट नहीं सकती. नहीं, वो मिटती नहीं है. आई थिंक मैं तो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था जब मैं बड़ा हो रहा था. तो कहीं ना कहीं आई थिंक व्हेन यू, हम लोग उसी की बात कर रहे थे ना कि यार आजकल के ज़माने में क्या है कि आपके जो स्टार्स हैं आपके या तो वो फ़ोन पे हैं, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके ट्विटर पे, आप टीवी पे उनको देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो. आई थिंक लेकिन उस ज़माने में जब सेल फोन्स नहीं थे, टीवी पे एक्टर्स नहीं आते थे, पिक्चर नहीं आती थी, मतलब अगर आपको एक हीरो को देखना है तो या तो उसकी पिक्चर देखनी थी घर पे या तो फिर सिनेमा जाना पड़ता था ना. तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट एक जो आपके दिमाग में द स्टेटस दैट अ हीरो टेक्स becomes a much bigger thing in life, and for me that was Mr. Bachchan. And I think over a period of time, या तो कुछ लोगों के लिए मिस्टर बच्चन था, उसके पहले दिलीप कुमार और राजेश खन्ना और देवानंद, and I think शाहरुख सलमान आमिर तक in that kind of sense. I think धीरे धीरे वो diminish हो रहा है in terms of कि यार अगर पिक्चर, not in terms of pure stardom, but the fact है कि पिक्चर, मतलब उस जमाने में द होल जुबली कॉन्सेप्ट कि एक पिक्चर चलेगी 25 हफ्ते के लिए, 50 हफ्ते के लिए एक थिएटर के अंदर, एक ही सिंगल थिएटर में, एक पूरे साल के लिए 50 हफ्ते, मतलब एक पूरे साल के लिए पिक्चर चल रही है, was quite a thing. And I think that's a testament to just pure stardom and the pure desire to go and see movies in a theater. वो थोड़ा चेंज हो गया है, बट आई थिंक फिर भी है एक रोमांस है उसका कि यार एक जो आप कह रहे हैं यादें, जो मतलब मेरे हिसाब से what I feel about Mr. Bachchan or what others will feel about any of the stars that they want, or what people in the future might feel about our people over here. I think that वो तो मतलब बरकरार रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा. अच्छा, अपार शक्ति सर, हरियाणा टीम का अंडर-19 का कैप्टन और एकदम आया एक्टिंग में, और एक्टिंग के मैदान पे जिस तरीके से आप अपने किरदारों के साथ चौके छक्के लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि यू आर एडिंग विंग्स, एक और सक्सेस विंग आप में ऐड हो रहा है आपके करियर में जुबली को लेके. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जब मैं कुछ 20 या 21 साल तक का था, तब तक मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनने का ही ख्वाब देखता था. उसके बाद मेरी द क्रिएटिव जूसेस इन मी, उसके बाद वो आसपास एक क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट हुई है. बट हैविंग सेड दैट, द स्पोर्ट्स पर्सन इन मी इज स्टिल अलाइव. मैं रेगुलर स्क्वॉश, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल रेगुलर खेलता हूँ, हफ्ते में 3-4 दफ़ा तो खेलता ही हूँ. और वो मुझे एक्टिंग फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल टीम वर्क. और जब तक आप टीम वर्क आपके अपब्रिंगिंग में नहीं है, तब तक टीम वर्क आप काम पे लेकर आ नहीं पाएंगे, चाहे आप वो कॉर्पोरेट सेटअप में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो. मैं आपको बताऊं तो बड़ा अजीब किस्सा है कि मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं स्त्री के सेट पे जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार राव पॉइंट पे खड़ा, मैं कवर्स पे खड़ा हूं, पंकज तिवारी सर गली पे खड़े और अभिषेक बैनर्जी मिड ऑफ पे खड़ा है. जब जिसके पास जब कैच आएगा वो कैच पकड़ेंगे. मैं जबरदस्ती उनका कैच पकड़ने के लिए नहीं जाऊं. तो इट हेल्प्स मी कि मैं जब मेरा डायलॉग बोलने की बारी आएगी तब बोलूं मैं, जब मेरी कैच पकड़ने की बारी आएगी, जब फील्डिंग करने की बारी आएगी तभी करूं. आई थिंक इट रियली हेल्प्स मी टू काइंड ऑफ keep the teamwork alive. And I think when I talk about teamwork, this is Jubilee set is the perfect example of a 10 on 10 teamwork. चाहे मैं कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की बात करूं या फिर
light, camera, sound, direction team, all the 5-6 ADs, किसी भी team की बात करूं, and then coming to my beautiful co-actors, I think it's really important to find that teammates who are ready to win for each other. And it's amazing that मैं अभी कल एक conversation में बोल रहा था that हमारी जो जुबली की टीम है ना, वो करंट इंडियन क्रिकेट टीम जैसी है, हर कोई मैच विनर है, सारे के सारे क्षेत्र में सारे इतने सक्षम हैं, सभी के सभी लोग, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है. एंड जब आपको मिल जाता है एक ऐसे पार्टनरशिप करने को मौका मिल जाता है, अभी दो इंटरव्यूज पहले मैं जय और विनोद की दोस्ती की बात हो रही थी, जो वो पार्टनरशिप करने को मिल जाती है आपको, जब वो आपको कैप्टन मिल जाता है, आई थिंक इट्स रियली ब्यूटीफुल टू परफॉर्म देम. जस्ट एक आखिरी दो सवाल सिद्धांत मेरे क्वेश्चन से महरूम रह गए हैं लगता है. और सिद्धांत आपसे क्योंकि आप में और अपार शक्ति सर में एक चीज कॉमन है, आप दोनों ही क्रिकेट के मैदान से आए और चौके छक्के लगा रहे हैं एक्टिंग में. और कैसे देख रहे हैं आप अपने इस किरदार, क्योंकि आपका जो किरदार है उस पर भी तालियां बजाने का मन कर रहा है, मैं देख चुका हूँ. और मेरी तरफ से बहुत सारे क्लॉसेस सर. पहले तो मैं अपार के लिए तालियां बजाऊंगा जो उन्होंने बात बोली, बहुत बहुत अच्छी बातें बोली उन्होंने. बिल्कुल बिल्कुल. और अभी जुबली में ऐसा लग रहा है कि सीधा किसी स्टेडियम से लॉर्ड्स में आके खेल रहा हूँ. चौके छक्कों का पता नहीं, बट आई एम जस्ट मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जो कर रहा हूँ ऑनेस्टली कर लूँ, और पूरे दिल से कर लूँ, और वही इंटेंशन को पकड़ के चल रहा हूँ, और आई होप वही इंटेंशन को पकड़ के आगे भी चलूँ. सिद्धांत भाई, पेरेंट्स चाहते थे पायलट बने, लेकिन लैंडिंग आपकी बॉलीवुड में हो गई है. जुबली के सेट पे स्पेस पे लैंड किया और करेक्ट लैंडिंग हुई है, बिल्कुल कोई टर्बुलेंस नहीं हुई है लैंडिंग में. अच्छा, ये क्योंकि मुझे लगता है अदिति के साथ आपकी दूसरी फिल्म भूमि में भी आप साथ थे, कैसे देखते हैं जब एक किरदार आपके साथ दोबारा काम करने को मिलता है, बिकॉज इट्स अ रीयूनियन टाइप ऑफ अ थिंग. हाँ जी, जुबली में मैं बहुत कैसे बताऊं, मेरी इतनी अच्छी भूमि की इतनी अच्छी यादें हैं नहीं, तो कुछ चीजों को मैं ऐसे छोड़ देना चाहिए, वरना वो आपको नहीं छोड़ती. इट वाज अ वेरी टफ वेरी. हाँ, मतलब इन द सेंस उस टाइम मैं टीवी से फिल्मों में आने की कोशिश कर रहा था, एंड इट वाज अ लिटिल कैमियो दैट वाज ऑफर्ड, सेइंग कि 2-3 गाने हैं और आप कर लो, एंड आई वाज लाइक आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. संजय दत्त सर की कमबैक फिल्म है, सो आई डिड इट बिकॉज मुझे आना था फिल्मों में समहाउ. तो वो एंड आई नो बहुत दोनों के लिए मुश्किल था वो. It was a tough, very tough kind of situation. और उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट आई थिंक वो बहुत मुझे इंटेंशन नहीं मिली थी काम करने की, मैं काम करने के लिए काम कर रहा था. अभी ऐसा अभी पता है कि क्यों कर रहा हूँ. So I think that has changed. But this is a beautiful world, and this I hope यहाँ से आगे की जो आगे का सफर है वो भी इतना ही खूबसूरत रहे, ऐसी चीजें मिलें. बट मैंने एक्चुअली देखा था क्योंकि सिद्धांत वो सेट पे was very like just dealing with whatever he had to deal with, and I was also little like it was tough for me also, and but is set pe like he's just been very happy. Yeah. And it's so nice. I've never been so happy in my life. अभी जो बात सेट में बोली है कि कि I hope कि आगे भी ऐसी चीजें हो, वो टचवुड होंगी, because number one he's performed really well, secondly he's manifested these things for himself. जितने ज्यादा तैयारी और जितना होमवर्क वो इंसान करके आ रहा है वो आपको नजर आएगा उसमें, and टचवुड only better things will follow. एक आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है मेरे और बाकी साथी भी वेट कर रहे होंगे. अदिति, आप सभी किरदार हमें दिखाई दे रहे हैं जुबली, ये अपने सपनों, जुनून और महत्वाकांक्षा और प्यार का पीछा करते दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? I think that is life, and in life हम लोग हम ड्रीम करते हैं,
और हम अपने I mean we hope that our dreams will come true and whatever those dreams are and I think that is the way to live life. वो पूरी जुनूनियत और passion और almost दीवानगी के साथ to enjoy every second, every minute. But yes, कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, that is the thing that makes your journey different from somebody else's, But that जो एक वो passion है और artists में वो मतलब जब से हम उठते हैं और till the time that we go to sleep, even in our dreams we are dreaming of those, those what we can do, how we can be better, what worlds we can create, or it's आई फील कि हमारी दुनिया ही ऐसी कुछ बहुत ही ऑलमोस्ट ब्लेस्ड दुनिया है कि जितने भी उतार चढ़ाव आए और आर्टिस्ट की ज़िंदगी में आते हैं वेदर इट्स ऑन रील और इन रियल बट इट्स सो ब्लेस्ड टू बी connected to these art forms, connected to storytelling, connected to people's dreams, and I think it's a very blessed place to be in I don't know if I answered your question, but ओके अपार भाई दो ही लोग मुझे आज तक मुस्टैच में जचे हैं और जिस तरीके आपने मुस्टैच रखी है, एक शत्रुघ्न सिन्हा साहब और एक दूसरे विनोद वाले किरदार में आप। अरे बहुत बड़ा आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पिताश्री जान के बहुत हैप्पी होंगे, वो बहुत बड़े शत्रुघ्न सिन्हा के फैन हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट आई थिंक द एंटायर क्रेडिट goes to Vikram sir's team for doing that prep. And सही कहूँ तो सिर्फ वो मेरी मस्टैश के ऊपर ही नहीं, आई थिंक रॉय बाबू का हेयर स्टाइल इतनी कमाल की क्या कहते हैं वो जो प्रिपरेशन की गई है सिर्फ इस किरदार पे नहीं, हर किरदार पे वो बहुत ज्यादा आई थिंक सही लैंड की है। सो या आई मीन चाहे मैं वो सुमित्रा कुमारी की साड़ियों की बात करूं, दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड द वे शी वॉक्स थ्रू दैट कॉरिडोर, जब आप फोन उठाने के लिए आती हैं वहां से निकलती हैं, बहुत ही सुंदर शॉट है वो। सो जब आप बाहर निकल रही हैं उस गेट से गाड़ी में बैठने के लिए, एंड देन एक शूज की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, जय के, सो हाँ जो भी It's like a character, huh? My जूता। वो सारी चीजें हैं, मतलब एक एक चीज करके सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेलिंग की गई है उस पे। So yeah, I mean टचवुड, चाहे वो मस्टैश हो चाहे वो हेयर स्टाइल हो, उस पे काफी होमवर्क हुआ है, तो अच्छी बात है अगर सबको पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू टॉकिंग टू अस ऑल ऑफ यू, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि जुबली इज नॉट अ सिनेमा फिल्म, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा। अगर आप सिनेमा को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सिनेमा का गोल्डन एरा देखना चाहते हैं और इतने सारे टैलेंट, जो बंच ऑफ टैलेंट है उसको एक जुबली के तौर पे दिखना चाहते हैं, तो जुबली इज द ओनली थिंग टू गो एंड वॉच और एंजॉय कीजिए सिनेमा का गोल्डन एरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई।